अर्घ्य कैसे देना है भक्तों, लोटा कैसे पकड़ना है। देखिए लोटा कभी भी पकड़ें, ये जो अंगूठा है ना, अंगूठा ऐसे लोटा में टच नहीं होना चाहिए। आपका अंगूठा यदि लोटा में टच होता है तो कहते हैं यह आसुरी मुद्रा बन जाता है। तो लोटा को कभी भी अंगूठा से स्पर्श नहीं करना है, अंगूठा ऐसे खुला रखना है और अंतिम अंगुली भी ऐसे खुला रखना है। ये देख लीजिए, ये दो अंगुली का सहारा लेना है। और नमस्कार, नमो नारायण भक्तों, स्वागत है आप सभी का। भक्तों हम सभी चर्चा करेंगे 14 जनवरी 2025 मंगलवार से सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं, मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति के दिन 10:15 से पुष्य नक्षत्र प्रारंभ हो रहा है। पुष्य नक्षत्र में दान पुण्य की बहुत विशेष महिमा, अलौकिक महिमा है। पुष्य नक्षत्र जो है वह नक्षत्रों का राजा है, यह शनि का नक्षत्र है और इसमें जो भी दान पुण्य किया जाता है वह अक्षय फल देता है। भक्तों हम सभी माघ मास की महिमा के बारे में जानेंगे। माघ मास में केवल सूर्य की उपासना करने से संपूर्ण माघ मास का फल प्राप्त हो जाता है। माघ मास में सभी जल गंगा जल के समान होते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार जो कोई व्यक्ति गंगा जी में स्नान कर लेता है माघ मास में, तो वह संपूर्ण पृथ्वी को पवित्र करता है और अंत में वह इंद्रलोक इंद्रपुरी को प्राप्त होता है। भक्तों 14 जनवरी 2025 मंगलवार को मकर राशि में सूर्य प्रवेश करेंगे सुबह 8:56 पर। यहीं से सूर्य उत्तरायण हो जाएंगे। जब सूर्य भगवान का रथ उत्तर दिशा की ओर मुड़ता है तो उसे उत्तरायण कहा जाता है। उत्तरायण जो है वह देवताओं का दिन है, देवताओं का सुबह है, और जो दक्षिणायन है वह देवताओं की रात्रि है, देवता विश्राम करते हैं। इसलिए भीष्म पितामह 6 महीना तक बाणों की सैया पर लेटे थे। बाणों का पीड़ा हो रहा था, दर्द हो रहा था, फिर भी उन्होंने प्राण नहीं त्यागा, उत्तरायण का प्रतीक्षा कर रहे थे। और जब उत्तरायण आया तो भीष्म पितामह ने अपना शरीर त्यागा, अपना देह त्यागा। भक्तों पृथ्वी लोक का 1 वर्ष बीतता है तो देवताओं का 1 दिन होता है। हमारा 1 वर्ष देवताओं का 1 दिन माना जाता है। 14 जनवरी से लेकर के 14 जून तक देवताओं का दिन होता है, यानी इतने दिन तक ही उत्तरायण होता है। तो उत्तरायण में देवताओं का दिन होता है। देवता लोग एक्टिव रहते हैं, चैतन्य रहते हैं, सुबह रहता है देवताओं का। 14 जून के बाद फिर देवताओं की रात्रि हो जाती है, देवता विश्राम में चले जाते हैं। ऐसा कहा गया है जो व्यक्ति उत्तरायण में मरता है तो वह डायरेक्ट भगवान के धाम परम धाम को प्राप्त करता है, भगवान के लोक का दरवाजा खुला रहता है। जो व्यक्ति दक्षिणायन में मरता है तो उसे 6 महीना तक वेट करना पड़ता है, यानी देवताओं का पट, देवताओं का दरवाजा बंद रहता है। जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करते हैं, कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, तो दक्षिणायन होता है। और जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उत्तरायण होता है। मकर राशि जो है वह शनि की है। दक्षिणायन और उत्तरायण बहुत अद्भुत है। उत्तरायण में सभी मांगलिक कृत्य, मांगलिक कार्य होते हैं। 14 जनवरी के बाद वास्तु का मुहूर्त, लग्न का मुहूर्त, विवाह का मुहूर्त, यज्ञोपवीत, भूमि पूजन, देव प्रतिष्ठा इत्यादि जो सभी मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। भक्तों जीवन का जो तेज है, जीवन का जो ओज है, जीवन की जो शक्ति है वह भगवान सूर्य हैं। ग्रहों के राजा हैं भगवान सूर्य। हमारे नेत्रों की ज्योति है सूर्य, हमारे सिर के बाल है सूर्य, हमारा विल पावर है सूर्य, हमारा हड्डी की शक्ति है सूर्य। सूर्य के बिना हम नहीं जी सकते हैं, सूर्य के बिना हम नहीं रह सकते हैं। भक्तों माघ मास में सूर्य की उपासना करने से संपूर्ण माघ मास का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसा कहा गया है कि माघ मास में नित्य सूर्योदय से पूर्व जग जाना चाहिए और नित्य सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। शास्त्रों में ऐसा भी कहा गया है कि कोई भी व्रत है, कोई भी अनुष्ठान है, सूर्य अर्घ्य के बिना अधूरा माना जाता है। तो नित्य सभी व्यक्ति को सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। जो भी व्यक्ति सूर्य भगवान को अर्घ्य देता है उसके जीवन के जो भी अंधकार है, जो भी तमोगुण है वह दूर हो जाता है। सूर्य भगवान उसकी यश कीर्ति को 10 दिशाओं में फहरा देते हैं। उसकी यश कीर्ति 10 दिशाओं में चहु दिशाओं में फैल जाती है। तो सूर्य भगवान की उपासना भक्तों नित्य करना चाहिए। और नित्य आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। नित्य आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र ऐसा है कि आप कितने भी युद्ध में हारने वाले हैं, आप मुकदमा में हारने वाले हैं, मुकदमा में आपका विजय प्राप्त कराता है, शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त कराता है, आपका यश कीर्ति फहराता है, शत्रुओं से लड़ने की क्षमता देता है, जीवन के संपूर्ण संकटों से मुक्त कराता है आदित्य हृदय स्तोत्र। और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से सूर्य पावरफुल होता है, व्यक्ति सूर्य के समान चमकने लगता है। तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ रोज करना चाहिए और माघ मास में इसकी महिमा अत्यंत अद्भुत है।
तो माघ मास में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ 1, 3 अथवा 5 अवश्य करना चाहिए। मैंने आदित्य हृदय स्तोत्र के ऊपर एक वीडियो बनाया है न्यास ध्यान सहित, आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक लगा दूंगा। भक्तों, सूर्य भगवान को अर्घ्य कैसे देना है आइए जानते हैं। भक्तों, ये तांबा का लोटा है, तांबे के लोटा में आपको जल लेना है, इसके अंदर लाल चंदन डालना है अथवा लाल कंकु डाल देना है। इसके अंदर माघ मास चल रहा है तो आप काला तिल डालिएगा रोज। फिर इसके अंदर गुड़ का जो जल होता है, गुड़ को जल में डाल दीजिए, घुल जाएगा, उसका जल डाल दीजिए अथवा गुड़ का टुकड़ा डाल दीजिए। कुछ गेहूं डाल सकते हैं, चावल डाल सकते हैं, लाल कनेर का फूल डालेंगे तो बहुत ज़्यादा सूर्य की प्रसन्नता प्राप्त होती है। लाल कनेर का फूल डाल दीजिए अथवा लाल गुलाब का फूल डाल दीजिए, इसके अंदर दुर्वा डाल दीजिए और आपको पूरब की ओर मुंह करके आपको अर्घ्य देना है। अर्घ्य कैसे देना है भक्तों, लोटा कैसे पकड़ना है? देखिए, लोटा कभी भी पकड़ें, ये जो अंगूठा है ना, अंगूठा ऐसे लोटा में टच नहीं होना चाहिए। आपका अंगूठा यदि लोटा में टच होता है तो कहते हैं यह आसुरी मुद्रा बन जाता है। तो लोटा को कभी भी अंगूठा से स्पर्श नहीं करना है, अंगूठा ऐसे खुला रखना है और अंतिम अंगुली भी ऐसे खुला रखना है। ये देख लीजिए, ये 2 अंगुली का सहारा लेना है और ऐसे आपको ओम गृहिणी सूर्याय नमः इदम अर्घ्य दत्तम नमः ऐसे बोलते हुए एक बार गिराना है। आप देख लिए, फिर दोबारा ओम गृहिणी सूर्याय नमः इदम अर्घ्य दत्तम नमः ऐसे बोलते हुए दोबारा गिराना है। ओम गृहिणी सूर्याय नमः इदम अर्घ्य दत्तम नमः ऐसे बोलते हुए तीसरे बार गिराना है। फिर लोटा को उल्टा करके नीचे जमीन पर रख दीजिए अथवा ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे हाथ जोड़ना है, परिक्रमा कर लेना है। शास्त्र कहता है सूर्य भगवान की 7 प्रदक्षिणा होती है। एका चंड्या रवौ सप्त तिस्त्रः कार्या विनायके हरे चतस्त्र कर्तव्या शिवस्यार्धम प्रदक्षिणा। ऐसा कहा जाता है कि भगवान गणेश जी की 3 प्रदक्षिणा होती है, माता दुर्गा की 1 प्रदक्षिणा होती है, सूर्य भगवान की 7 प्रदक्षिणा होती है, भगवान विष्णु की 4 प्रदक्षिणा होती है, हाँ, और भगवान शिव की आधी प्रदक्षिणा होती है, शिवस्यार्धम प्रदक्षिणा। तो सूर्य भगवान की 7 प्रदक्षिणा होती है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, घूमना चाहें तो 7 बार घूम सकते हैं, नहीं तो 1 बार भी घूमेंगे तो चलेगा। ऐसे हाथ करके सूर्य भगवान को नमस्कार करना है, 2 हाथ जोड़ के नमस्कार करना है। सूर्य भगवान के 12 नाम आते हैं तो बोलना है, नहीं आते हैं तो नमस्कार कर लीजिए। शास्त्र कहता है नित्यम सूर्य समर्चयेत, सूर्य भगवान की पूजा नित्य होना चाहिए। और माघ मास में तो सूर्य की उपासना अत्यंत अद्भुत और श्रेष्ठ बताई है। सूर्य की उपासना माघ मास में अवश्य होना चाहिए। तो जो सूर्य को अर्घ्य देने का विधि बताया, यह विधि आप लोग इसका पालन करें, इसी विधि से आपको अर्घ्य देना है। और ये जो वस्तु मैं बोला, ये सब वस्तु डालना है और फिर आपको नमस्कार करना है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। जो 5 देवता हैं जिन्हें पंचायतन देव कहा गया है, उसमें सूर्य भगवान को प्रत्यक्ष सबसे प्रथम कहा गया है। सूर्य भगवान प्रथम देव हैं पंचायतन देवता में, और प्रत्यक्ष देव जो हैं वह भगवान सूर्य हैं। सूर्य भगवान की उपासना सभी आप भक्तों को करना चाहिए। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा देवें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। यह वीडियो आप अन्य लोगों को भी शेयर कीजिएगा। आप सभी को श्री हरि, आप सभी को नमो नारायण। ओम श्री मात्रे नमः।